तुम दोनों अचानक मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कह रही हो, और वो भी इतनी धूप में? दादी, ये रही छतरी। अब तो धूप नहीं लगेगी ना आपको? दादी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आइए और देखिए कि रैक्स जीजी ने क्या पौधे लगाए हैं। हाँ दादी, चलिए ना। वो सारे प्लांट्स बाहर से मंगवाए हैं, आप उन्हें देखकर बहुत ही खुश होंगी। चलो। माँ ने कहा था थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं। आज पूरा दिन घर के बाहर कदम भी नहीं रखा। वैसे भी यहाँ तो हमारा दम ही घुटने लगा। बाहर खुली हवा में खुले दिमाग से दादी को मनाने का कोई तरीका सोचते हैं। दादी, ये व्हाइट लिलीज है। बहुत खूबसूरत है, और वैसे भी तुम्हारा टेस्ट लाजवाब। इनका बहू कुछ सीखो। दादी, जो भी सिखाया है इन्होंने ही तो सिखाया है। चलो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। मेनका, ये सुहानी कहाँ रह गई? पता नहीं जीजी। दादी, गई? दादी गई या नहीं? दादी गई या नहीं? हाँ? गई। दादी ने मना किया था ना सामने आने से। फिर कहाँ घूम रही हो? गार्डन है ये? गार्डन नहीं, इसीलिए बाहर गार्डन में घूमने जा रहे थे। और ये वक्त तो दादी के आराम का है। Whatever, I don't care सुहानी। मुझे इस घर में अब तमाशा नहीं चाहिए। वैसे भी दादी को बहुत हर्ट किया गया, अब और नहीं। प्लीज तुम दादी के सामने मत आना, ओके? पर ये वक्त तो दादी। अपना पेपर दिखाना। मैंने सारी वैकेंसी सर्कल कर दी है, तुम पेपर लेके जाना। इतनी तैयारियां, इतनी इंस्ट्रक्शंस, ऐसा लग रहा है किसी इंटरव्यू की प्लानिंग नहीं चल रही है, किसी को किडनैप करने की तैयारी चल रही है। भाभी, भूख लगी थी, थोड़ा दूध पी लूं? ज्यादा नहीं, बस आधा ग्लास। हाँ राखी, बिल्कुल पी लो। ठीक है भाभी। सौम्या, एक जॉब कौशाम्बी में भी है। पर कौशाम्बी इलाहाबाद से ज्यादा दूर नहीं हो जाएगा? 40-50 किलोमीटर आना जाना। दूर तो है, लेकिन पैसे भी तो ज्यादा हैं। भाभी, ये देखो, आधा ग्लास ही है, ज्यादा नहीं है, पी लूं? हाँ पी लो। ये घर जितना हमारा इतना तुम्हारा भी तो है। तुम पूछ क्यों रही हो? नहीं भैया, आज भाभी ने हिदायत दी थी कि घर का कोई भी सामान उनके इजाजत के बिना छू नहीं सकते। हाँ राखी, लेकिन नहीं भाभी, झूठ मत बोलना प्लीज।
आपको भैया की कसम। आज कहा था आपने मुझसे। हाँ मैंने कहा था क्या? लेकिन तुमने बच्चों के खाने पीने पर रोक टोक लगा रखी। सोना बच्ची है ये घर इसका भी है। कृष्णा, मैंने राखी के खाने पीने पे कोई रोक टोक नहीं लगाई। वो तो आज भाभी प्लीज घर में झगड़ा ना करो। पहले ही भैया काम को लेके बहुत परेशान है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खबरदार, आज के बाद तुमने बच्चों से ये सब कहा था। और बच्चों, तुम बेटा तुम्हारा जो मन करे तुम इस घर में कर सकती हो। किसी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। दादी, आपके पर्स। प्रतिमा बहू, हमारा सत्संग का समय हो गया, हम निकलते हैं। शाम की चाय पे मिलते। दादी आराम से आना, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग हैं ना यहाँ सारा काम काज संभालने के लिए। तुम हो इसीलिए तो सुकून है। शरद। जी मौसी। मैं भी बाहर तक जाती हूँ, 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। तब तक सुहानी के साथ रहना, वो बेचारी अकेली बोर हो रही है कमरे में। जी। शरद भैया, एक मिनट। आप सुहानी भाभी को बुलाने जा रहे हो क्या? क्यों? इतनी हैप्पी आके काहे पूछ रही हो? क्या हुआ? शरद ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा सोचो मत। तुम्हें तो पता है ना मेनका की आदत है हर बात में घुसने की। सही कहा आपने। मेनका भाभी आदत अच्छी नहीं, इसे बदल डालो। जीजी, आप हमेशा मेरी इंसल्ट करती हो सबके सामने। देखना एक दिन मैं सच में रूठ जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। थैंक गॉड। ऐसा दिन कब आएगा मेनका जब तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी? टफर, शरद को पता चल जाने वाला था कि हम प्लान करके सुहानी को बाहर बुलाना चाहते हैं। सॉरी जीजी, मैं आपकी तरह स्मार्ट नहीं हूँ ना, इसीलिए। पर ये तो बताओ, सुहानी यहाँ आएगी तो क्या होगा? हंगामा। उधर से सुहानी आएगी और इधर से दादी आएगी, अपना चश्मा ढूंढते ढूंढते। अरे वाह जीजी, खूब जमेगा रंग। सुहानी भाभी। शरद भैया आइए ना, बैठिए। अरे हमें छोड़िए, तुम फटाफट से हमारे साथ नीचे चलो। कैसे चले? आपको पता नहीं कि दादी ने नीचे हमारे नाम का कर्फ्यू लगा रखा है। वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे जब दादी है ही नहीं तो कैसा कर्फ्यू, कैसी दिक्कत? जब तक वो सत्संग करके लौटे तुम सबके संग मिलजुल के आए जाना। अरे हम हैं ना, हम तुरंत इशारा कर देंगे दादी के आते ही। अब तुम अपनी पुराने डेज की मेमोरीज को बाद में रिफ्रेश कर लेना। चलो हमारे साथ। अरे लेकिन युवराज गुस्सा हो गए तो? अब उनका तो पता नहीं, लेकिन नहीं चली तो हम नाराज हो जाएंगे। वैसे भी मौसी कह कर गई है हमसे। चलो। अच्छा ठीक है।
रमेश भैया, रमेश भैया आ गए हम आपको तंग करने। बताइए क्या कर रहे हैं आप, हम भी कुछ हाथ बटाएं। हेलो दादी, रमेश को ना आपके कमरे की साफ सफाई करते करते आपका चश्मा मिला है। शायद आप भूल गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। आपको चाहिए होगा ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, नहीं चाहिए हमें। पर दादी, आप बिना चश्मे के पाठ कैसे पढ़ोगी? हाँ हाँ, एक काम करो, किसी के साथ बाहर भेज दो। किसी का तो? पर दादी, आपको तो पता है ना रमेश कितना लापरवाह है। और मेनका तो नहाने गई है इस वक्त। हाँ दादी, उसने कहाँ वक्त देखा है कभी किसी चीज के लिए। और मैं ना सौरभ के पास हूँ तो। अरे तुम्हें कहाँ टाइम मिलेगा। एक काम करो दादी, शरद को भेज दो। हरगिज नहीं, हम खुद आकर ले लेंगे। ठीक है दादी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।